आपका टी शर्ट जो ठीक है भैया चल जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो भैया मैडम तो बोल रही है टी शर्ट आपके नहीं चलेगा। लड़कियों को अलाउ दे दिया, 3 लड़की थे फुल पहने थे, कलर भी कलर अलाउ नहीं, फिर भी उन लोग कलर पहने थे, फिर भी उन लोग को हमारा ये आधार ओटीपी बता के किए हैं, फिर बनने भी इस वजह से मैं आज बाहर हूँ, इतने साल इसका पढ़ाई करने के बावजूद एक वक्त में गेट के बाहर खड़े हैं हम लोग, तो क्या मतलब है ये? रात हो गया, रात में इतने वो किए थे। और जब तुम 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ आने के बावजूद, टाइम में आने के बावजूद ये नियम। वहाँ गए थे, वहाँ पे पुराना सेंटर था ना इसका, वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं, फिर आए तो बोलते टी शर्ट की वजह से आपको घुसने नहीं मिलेगा करके बोल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं द पॉडकास्ट सीरीज और द पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका मैं पिंकेश्वर साहू स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आबकारी निरीक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया। इस भर्ती परीक्षा में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा सख्ती से नियमों का पालन करवाया गया और पहले से काफी सख्त लहजों में, सख्त अंदाज में सभी परीक्षा केंद्रों में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के इंस्ट्रक्शन का पालन किया गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले एग्जाम में जो हाईटेक नकलची, जो वॉकी टॉकी और कैमरों से लैस नकलची नकल करते पकड़े गए, इसी का परिणाम हो सकता है कि आज आबकारी निरीक्षक के परीक्षा में बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ में पेश आया गया, जिसका परिणाम बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको एग्जाम से वंचित होना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन नियमों के, उन सख्ती की, जिससे परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। व्यापम ने निर्देश जारी किया कि किस प्रकार से पोशाक पहन के जाना है। व्यापम ने यह निर्देश भी जारी किया कि महिलाओं के लिए क्या क्या ऑर्नामेंट्स प्रयोग में लाया जाएगा और क्या क्या ऑर्नामेंट नहीं लाया जाएगा। के लिए ऑर्नामेंट्स वगैरह कान में बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनना, हाफ स्लीव्स के ही कपड़े पहनने हैं और कपड़े डार्क कलर्स के नहीं होने चाहिए, लाइट कलर्स के ही पहनने थे। सख्त कर दिया गया क्योंकि और होना भी चाहिए ये सब एग्जाम्स में, है ना। उसके हिसाब से ठीक किया गया है सब कुछ। तो ये सही नहीं है, मगर अगर कोई एग्जाम देना है ना, और ये सब घटनाएं होते जा रही हैं तो उनमें ये सब होना संभव है। एक्चुअली माइक्रोफोन्स वगैरह का यूज किया जाता है ना, वो भी ईयर में ही लगाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें अगर छुपा के या कुछ करके कुछ कर ले, उससे अच्छा ऑर्नामेंट्स वगैरह ना पहने तो ज्यादा। जो व्यापम ने लागू किए उसको जब हम एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करें तो प्राप्त करते समय भी जागरूकता के लिए उक्त गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे रहे जिन्होंने अपने इस एग्जाम से अपने आप को वंचित करना पड़ा। आज हम आबकारी विभाग का एग्जाम दिलवाने आए थे, तो यहाँ पे सब चीज़ तो ठीक ठाक था, लेकिन जो ई आधार ओटीपी के थ्रू जो आधार निकाले हैं, इसको डुप्लीकेट कॉपी करके बोल रहे हैं, जबकि ये पूरा यूआईडी से निकाला गया है, ओटीपी के थ्रू निकाले गए इसको। उसके बावजूद हमको परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया और बाहर बहिष्कृत कर दिया गया। इसके लिए हम व्यापम से कंप्लेन करेंगे। आज हम आबकारी आरक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने आए थे। हम टाइम से भी पहुंच गए थे, बट इस आधार कार्ड को डुप्लीकेट मानकर हमें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। और यह किस तरह से आपको डुप्लीकेट लगता है, ये हमें व्यापम से अब कंप्लेन करेंगे तो वही बताएंगे। आधार कार्ड के कारण, तो किसी को टी शर्ट के कारण, तो किसी को समय के कारण, ऐसे तमाम विषयों को लेके, तमाम समस्याओं को लेके परीक्षार्थी आज अपने एग्जाम से वंचित रह गए। लेकिन यह नियम कहाँ तक सही है? सही नहीं, जरूरी भी है, लेकिन जरूरी क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से नकल भी हाईटेक हो रहा है, उसके सारे रोकथाम के लिए उक्त नियमों का पालन व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा किया गया। लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भोले भाले ईमानदार परीक्षार्थियों के लिए एक सबब बन गया, एक उसके लिए खतरे की घंटी बन गई। और यही एक घटना जो उनसे आज इस एग्जाम से उनको आज वंचित होना पड़ा।
क्योंकि उनका गलती यह है कि वो आधार कार्ड लेके आए हैं तो एग्जाम सेंटर में वह आधार कार्ड ओरिजिनल मान्य नहीं करें, जबकि दिखने में लग रहा है वह आधार कार्ड ओरिजिनल है। यूडीआई की व्यवस्था है कि वह साइट में जाके उसको ओटीपी से डाउनलोड करके कलर प्रिंट लेके कार्ड बना सकता है। यह ओरिजिनल आधार कार्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थियों को एग्जाम से वंचित होना पड़ा। तो वहीं पे दूसरी ओर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाफ टी शर्ट पहन के गया था, लेकिन कलर का उसे अज्ञानता सा हो गया हो या यूं कहें उसे कलर का ध्यान न रहा हो, लेकिन हाफ टी शर्ट पहने हैं फिर भी एग्जाम से वंचित हो गए हैं। या कई महिलाएं ऐसे भी रहे जो ऑर्नामेंट्स पहन के गए और सभी ऑर्नामेंट्स उनको निकालने पड़े। कई एग्जाम सेंटर में यह भी देखने को मिला कि वहां पे एग्जाम सेंटर के बाद में कुछ बाजार से आए व्यापारी वहां पे टी शर्ट बेचने लगे। हालांकि इसे देखने वालों का नजरिया दो प्रकार से जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो टी शर्ट बेच रहे हैं वह लोगों के लिए मददगार साबित हुए, और कुछ लोगों का कहना है कि यह एग्जाम सेंटर में भी आके बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो नजरिए अपने अपने हैं, लेकिन कर तो रहे हैं सहयोग, क्योंकि वहाँ पे और कोई सुविधा ना होने के कारण एग्जाम सेंटरों में अगर वो टी शर्ट ला के दे रहे हैं और अपना भाड़ा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह सहयोग है। लेकिन यह लोगों को देखने का नजरिया है। चाहे हो कुछ भी, पिछला जो एग्जाम हुआ है उसके चलते व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जो सबक लिया है उसी सबक का यह परिणाम है, और उसी प्रकार से उस तर्ज में जो नकल हो रहे हैं उस नकल को रोकने के लिए ये सारे इंतजामात किए गए, और साथ ही साथ सभी सेंटरों में पुलिस की भी चुस्ती फुर्ती देखने को मिला, और सभी सेंटरों में पुलिस बल के द्वारा और केंद्र अध्यक्ष के द्वारा दोनों के द्वारा अपने अपने स्तर पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात और अंदर जाने वाले परीक्षार्थियों का तमाम तरह के जांच किए जा रहे थे। आगे भी इसी तरह से खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।